हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आए हो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं तो हो जाइए यार। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते, बट उससे पहले मेरी बकवास, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया आप बिना बकवास किए अपना जो एफ है उसको स्टार्ट मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। हम दिल से चाहते हैं कि आप अपनी जो एकदम प्रिटी प्रिटी बकवास है ना उसको किया करो। यार तुम ऐसे कमेंट कैसे कर लेते हो? लाइक उस कमेंट ने ना मेरा कल दिन बना दिया था। मुझे कितना अच्छा लगा पढ़ के। कोई तो है जो मेरी बकवास बातों में इंटरेस्टेड है, वरना पता है ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे डेली बात करे। इवन मैं खुद भी किसी से बात करना पसंद नहीं करती ज़्यादातर। खुद में साइलेंट रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जब कोई बोलता है ना यार आपकी आवाज़ अच्छी है, फिर आप बोलते रहा करो, तो बहुत अच्छा लगता है, मन को खुशी मिलती है। खैर, थैंक यू सो मच। वैसे ना एक बात बताऊँ आप सबको, आपका ऑथर ना गहरे प्यार में है। अरे नहीं नहीं, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ, बहुत ज़्यादा। चलो जोक्स अपार्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर वांगची ने अपने टेडी गर्ल का चेहरा देख लिया था और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक में था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके पेट में जैसे तितलियाँ उड़ रही थी। उसका मन कर रहा था वो डांस करे, वो जैसे तैसे अपने घर वापस आए, क्योंकि उसका मन ही नहीं था घर जाने का। वो उस गर्ल के पीछे जाना चाहता था, लेकिन नहीं, एक प्राइवेसी होती है, तो उसने वही किया। वो घर आया, अपने भाई को हग किया और बोला भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। उसके भाई ने पूछा ऐसा क्या हुआ है, तुम अपनी टेडी गर्ल से मिलने गए थे ना? वांगजी ने कहा हाँ, और गेस व्हाट, आज मैंने उसका चेहरा देखा। आपको पता है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, वो बहुत अच्छी है। जैसा उसने मुझे बताया था ना कि वो काली है या फिर उसका रंग अच्छा नहीं है, उसकी हाइट अच्छी नहीं है, वो उसके बारे में जो कुछ उसने बताया था वो सब गलत है भाई। जेबूजन ने वांगजी को रोकते हुए कहा आजान शांत हो जाओ, मुझे पता है तुमने उसे देखा, वो अच्छी होगी, तुम्हारी चॉइस कभी ख़राब नहीं हो सकती। वैसे वांगजी ने कहा हाँ ब्रदर बोलिए ना। आज तो वांगजी बहुत खुश है, आप जो पूछेंगे ना उसका सीधे सीधे जवाब दूंगा मैं। जेबूजन ने कहा अच्छी बात है, मुझे ये बताना था या कहूँ ये पूछना था कि आज मेरा भाई कोल्ड कोल्ड नहीं लग रहा है। मतलब वैसे तो वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ यस और नो में जवाब देता है। आज मेरे भाई इतनी बातें कैसे कर रहा है? ऐसे कहते हुए उन्होंने वांगजी की चिन को हिट किया। वांगजी ने कहा ब्रदर आपको अच्छा नहीं लगा मैं इतनी बातें कर रहा हूँ आज? उसके भाई ने कहा बिल्कुल अच्छा लगा, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करो, उछलते कूदते रहा करो बचपन। ये कहते हुए वो रुक गए। वांगजी जिसके फेस पर स्माइल थी पहले खुशी वाली, वो थोड़ी सी सैड स्माइल में बदल गई। उसने कहा बचपन की तरह भाई, बचपन में हमने हमारे पेरेंट्स को खोया, उसके बाद मैं जैसे कहीं खो गया था एक अंधेरे में। वो लड़की है ना, मतलब अभी भी भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके साथ जाऊँ, यांग यांग के साथ या फिर डैडी गर्ल के साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उन लड़कियों ने मेरे मन में जैसे रंग भर दिए हैं, कलर्स भर दिए हैं। जो मैं सिर्फ अंधेरे में रहना पसंद करता था, चुप चुप घूमता था, अपने में गुमसुम रहता था, अब मेरा खुश रहने का मन करता है भाई, मुस्कुराने का मन करता है, उसके साथ मेरा बच्चों की तरह खेलने का मन करता है भाई। क्या भाई मुझे प्यार हो रहा है? जेबूजन ने कहा प्यार तो तुम्हें हो रहा है, पर यह पता नहीं किससे हो रहा है। वांगजी संभल कर, कहीं दोनों के चक्कर में मत पड़ जाना, पता चले कि वो दोनों तुम्हें छोड़ के चली जाए। वांगजी ने कहा ब्रदर आपको अच्छा बोलना नहीं आता क्या? उसके भाई ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, इतना गुस्सा मत करो वांगजी, और ध्यान रखना किसी एक को तो तुम्हें चुनना ही पड़ेगा, तो देख लो कौन सी लड़की बेटर है। वांगजी ने कहा जो बेस्ट होगी ना, मैं उसको ना चुन करके जो लीस्ट होगी उसको चुनूंगा। देवूजन ने कहा इसका क्या मतलब हुआ? वांगजी ने कहा बेस्ट को तो ब्रदर कोई भी मिल जाएगा, पर मैं चाहता हूँ मैं उसको अपने साथ रखूँ जो अपने आप को कम समझे। मैं उसे रियलाइज़ कराऊँगा कि वो किसी से कम नहीं है, सबसे ऊपर है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी।
जेबुजुन ने कहा, तुम सच में चीज़ी लाइन बोलने लगे हो वांग जी? तुम क्या इंटरनेट पे बातें करते हो या सर्च करते हो ये सब? वांग जी ने अपने सर शर्म से झुका लिया। जेबुजुन को पता चला कि सच में उनका भाई ये सब करता है। जेबुजुन ने कहा, ओह माय गॉड अजान, क्या तुम सच में इंटरनेट पे ये सारी बातें सर्च करते हो? ये चीज़ी लाइन, ये फ्लर्टिंग लाइन्स तुम सर्च करते हो, तुम पढ़ते हो इनके बारे में? वांग जी ने कहा, ब्रदर आपको नहीं लगता अब आपको अपना काम करना चाहिए? जेबुजुन ने कहा, ठीक है ठीक है। देन वांग जी ने कुछ नोटिस किया। उसने कहा, वैसे आप इतना सच धज के कहाँ गए थे आज? सिचन ने कहा, अच्छा तो तुम किसी को डेट कर सकते हो बट मैं किसी को डेट नहीं कर सकता, है ना? वांग जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। वैसे अंकल कहाँ हैं? मुझे उन्हें भी बताना चाहिए ना? जेबुजुन ने कहा, बिल्कुल नहीं, अंकल को अभी मत बताओ। पहले तुम खुद डिसाइड करो कि तुम हो किसके प्यार में, उसके बाद अंकल को बताना, ठीक है? वांग जी ने हामी भरी। वो अपने रूम में चला गया। आज वो जैसे कि बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो इतना खुश था, उसने घर आके नोटिस किया कि उसका फ़ोन उसकी पॉकेट में नहीं है। वो बाहर जाने लगा तो उसके भाई ने उसे रोकते हुए कहा, अजान कहाँ जा रहे हो, बहुत रात हो गई है। वांग जी ने कहा, ब्रदर शायद मैं रेस्टोरेंट में अपना फ़ोन भूल आया हूँ। सिचन ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है, तुम घर पर भूल गए थे और मुझे तुम्हारी चिंता भी हो रही थी। वांग जी ने कहा, ओह आप मुझे मेरा फ़ोन देंगे? सिचन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो यांग यांग से बातें करने के बारे में सोच रहा हूँ, अपने फ़ोन में नंबर सेव कर लूँ? वांग जी को ना जलन हो रही थी। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, आप अपनी लड़की का नंबर सेव कीजिए ना, अपनी डेट का, इनका नहीं। यांग यांग से मैं ही बातें कर सकता हूँ, आप नहीं। ऐसा कहते हुए उसने अपना फ़ोन छीना सिचन के हाथ से और अपने रूम में भाग गया। सिचन अपने मन में सोच रहा था, वांग जी अब बच्चों की तरह बर्ताव करने लगा है, पहले की तरह, या कहूँ वो फिर से जीने लगा है। अभी तक तो ऐसा लगता है था कि वांग जी बस ज़िंदगी अपनी काट रहा है ऐसे ही। उसकी किसी की ज़रूरत है, फाइनली उसे कोई मिल ही गया जिसकी मुझे इतने बरसों से लगता था कि उसे ज़रूरत है। अब वो खुश है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तभी सिचन का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा, तो मैडम जी आप घर पहुँच गई? सामने से आवाज़ आया, यू स्टूपिड, मैं घर नहीं पहुँची हूँ, मुझे कोई कैब ही नहीं मिल रही है। सिचन ने कहा, ओह तो तुम हो कहाँ? उस लड़की ने कहा, मैं अभी वहीं हूँ, उसी रेस्टोरेंट के बाहर। सिचन ने कहा, लेकिन तुम तो वहाँ से चली गई थी ना? उस लड़की ने कहा, अरे मैं नहीं गई थी यार, तुम आ रहे हो मुझे पिकअप करने या फिर मैं किसी से लिफ्ट लूँ? बोलो लिफ्ट लूँ किसी से? सिचन ने कहा, बिल्कुल नहीं, लिफ्ट मत लेना, तुम्हें पता है ना आजकल टाइम कितना ख़राब चल रहा है, लड़कियों के साथ कुछ भी हो जाता है। मैं आ रहा हूँ, तुम वेट करो। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अपनी पॉकेट में कुछ तो ढूंढ रहा था, उसे याद आया वो उसका क्रेडिट कार्ड सच में उस रेस्टोरेंट में भूल कर आया है, इसलिए तो वो वापस गया था। लेकिन टेडी गर्ल को देखने के बाद उसके होश उड़ गए और वो बिना अपना क्रेडिट कार्ड लिए वापस आ गया। उसने खुद के सिर पे हिट किया और कहा, मैं सच में आजकल बुद्धू होता जा रहा हूँ। वो बाहर निकला, उसने देखा उसका भाई तो यहाँ है ही नहीं। उसने अपने भाई को कॉल भी किया, पता चला उसका भाई अपना फ़ोन लेके ही नहीं गया, उसका भाई फ़ोन भूल गया है। वांग जी जो कि बाहर निकला, उसने देखा कि कार तो उसका भाई ले गया है। एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वांग जी का जो फैमिली है वो कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली नहीं है। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा रिच है वो है विंग का फैमिली। तो अभी उनके पास एक ही कार है जो कि सिचन ले जा चुके हैं। वांग जी ने कैब बुलाया और उनका कैब जो था 15 मिनट में आ भी गया। उसे 15 मिनट लगे वहाँ रीच होने में। वांग जी कैब लिया और निकल गया अपनी डेस्टिनेशन के लिए। वांग जी की कैब जा रही थी और वो आसपास बिल्कुल नहीं देख रहा था, वो तो अपने फ़ोन में लगा हुआ था यांग यांग से बातें करने में, क्योंकि विंग यांग यांग बन के उसे चैट किए जा रहा था, उसे मैसेज किए जा रहा था, पूछे जा रहा था, आज तुमने मैसेज नहीं किए, मैंने तुम्हें 2 दिन तक इग्नोर किया इसलिए तुम गुस्सा हो, सॉरी बॉबी, और ऐसे ही बहुत सारी जो मैसेजेस थे विंग उसे किए जा रहा था यांग यांग बन के। वांग जी भी बोल रहा था, इट्स ओके, मैं समझता हूँ तुम बिज़ी होगी किसी काम में, तुम्हारा फ्यूचर का सवाल है। और बस वांग जी ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसे ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है, बट एक्चुअल में वो गुस्सा तो था। वांग जी अपनी खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था,
और उसकी खिड़की के बाहर से दिखाई दे रहा था कि उसका भाई एक लड़की के साथ है और वो लड़की कोई और नहीं, वेंचिंग ही है। बट ये चीज़ वांग जी ने देखी नहीं। वांग जी का कैब तो वहाँ से होते हुए निकल गया, बट उस कैब को जिसने देखा वो थी वेंचिंग। उसने देखा वहाँ वांग जी है, लेकिन वेंचिंग को तो नहीं पता ना कि वांग जी ने उसे देख लिया है। वो बस उसे देख रही थी कि वो कहीं तो जा रहा है। उसने अपना फ़ोन निकाला तो सिचन ने कहा, क्या कर रही हो, किसे मैसेज कर रही हो? वेंचिंग ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसे मैसेज कर रही हूँ। उसका प्यार अभी अभी यहाँ से निकल के गया है, तो बताना चाहती थी कि उसका प्यार यहाँ वहाँ भटक रहा है, शायद उसे ही ढूंढ रहा हो। सिचन ने कहा, तुम्हें पता है जैसे तुम्हारे दोस्त का हाल है ना, लगभग वैसा ही मेरे भाई का हाल भी है। अभी तक जो वेंचिंग है उसे नहीं पता कि वांग जी और सिचन दोनों ब्रदर्स हैं। वेंचिंग ने विंग को मैसेज किया और कहा कि वांग जी वापस से रेस्टोरेंट जा रहा है शायद, क्योंकि वो उसी रूट पर था। विंग ने श्योरिटी के लिए पूछा, आर यू श्योर? वेंचिंग ने कहा, बिल्कुल श्योर। फिर क्या था, विंग ने वांग जी को मैसेज किया और कहा यांग यांग बनते हुए कि अब वो सोने जा रही है। वांग जी ने भी कहा, हैव अ गुड स्लीप। उस दोनों ने कॉल तो रख दिया, मतलब मैसेज करने से बंद हो गए। बट विंग तैयार हुआ और निकल गया रात में ही वांग जी से मिलने के लिए। वो विंग बन के तो वांग जी को परेशान कर ही सकता है। हालांकि वो दोनों 2 दिन से मिले नहीं हैं, तो उसने सोचा क्यों ना आज उसे सरप्राइज़ दे दिया जाए। उस इंसान को तो पता चले कि विंग भी ऐसा वैसा इंसान नहीं है। विंग रेडी हुआ, बाहर निकला, अपनी कार में बैठा, कार को ड्राइव किया और आगे जाने लगा। उसने किसी को कॉल लगाया और कहा कि वो उस रेस्टोरेंट पे आ जाए, उसी रेस्टोरेंट पे जहाँ पर वेंचिंग काम करती है और विंग टेडी गर्ल बन के वांग जी से बातें करता है। वांग जी उस रेस्टोरेंट में पहुँचा। वो रेस्टोरेंट अभी बस बंद होने ही वाला था, जस्ट कुछ देर में। वांग जी ने उस रेस्टोरेंट को बंद होने से पहले ही अपना जो है क्रेडिट कार्ड लिया और उस रेस्टोरेंट के ओनर को थैंक यू भी कहा, क्योंकि उन्होंने उसके क्रेडिट कार्ड को संभाल कर रखा था, कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं किया था। वांग जी वहाँ से बाहर निकला, लेकिन उसने कुछ तो देखा जिसे देखकर उसके हाथ में जो क्रेडिट कार्ड था वो नीचे ही गिर गया। उसने उस क्रेडिट कार्ड को दोबारा उठाया और सामने देखा, अपनी आंखें मली तो दोबारा देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सच में ऐसा है या फिर वो सपना देख रहा है। उसके सामने कोई और नहीं विंग खड़ा था, जो कि एक लड़की के साथ खड़ा था। हाथों में हाथ दिए बातें करते हुए या कहें दिखावा करते हुए वो वांग जी की तरफ आ रहा था। वांग जी से टकराया। उसने कहा, सॉरी सॉरी मिस्टर। देन उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ओह मास्टर, आप भी यहाँ खाना खाने आए हैं? आपकी कोई डेट तो दिख नहीं रही, क्योंकि ये कपल रेस्टोरेंट है, आपने पढ़ा ना। लिटरली विंग वांग जी को टीस कर रहा था। अब विंग के मन में क्या चल रहा है वो तो विंग ही जाने, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। बट वांग जी को ज़रूर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने विंग का शोल्डर को पकड़ा, उसे खींचते हुए उस लेडी से थोड़ा दूर लेके गया और कहा, तुम निहायत ही धोखेबाज इंसान हो। कुछ दिन पहले तुमने मुझे प्रपोज़ किया और अभी एक लड़की के साथ घूम रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? विंग ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मास्टर, अब आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। और वैसे भी गलत सोचना बंद कीजिए, वो मेरी सिस्टर जैसी हैं। आप चाहो तो बात करवाऊँ आपकी? वांग जी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि ये विंग की गर्लफ्रेंड हो सकती है, बट विंग तो कह रहा है उसकी सिस्टर जैसी है। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर लेके आया। विंग ने कहा, जिए देखो, ये है मेरे मास्टर जिम ट्रेनर लान वांग जी, और मिस्टर मास्टर ये है मेरी जिए जियांग यानली। यानली ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। वांग जी ने भी वो करते हुए कहा, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। विंग ने अपनी जिए से कहा, जिए आप अंदर जाइए, मैं आता हूँ। उसके या फिर क्या था, यानली तो चली गई रेस्टोरेंट के अंदर। वो रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, लेकिन विंग तो रिच है ना, उसके लिए तो कुछ बंद हो ही नहीं सकता, सब खुला है उसके लिए। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो मास्टर, मैं इस चीज़ का क्या मतलब समझूं? आप मुझे खुद डेट करते नहीं, किसी और के साथ देखो तो खुद के मन में ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं, मुझे खींचकर साइड ले जाते हैं और मुझसे सवाल करते हैं। क्यों? मैं जान सकता हूँ? वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, नेवर कम अगेन इन माई साइड। ऐसा बोलते हुए वो जाने लगा।
और विंग ने वांग जी को रोका, उसके सामने आते हुए कहा, मास्टर मास्टर मास्टर, अब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना आप हमारे साथ डिनर कर लें। वैसे भी मुझे नहीं लगता आपने डिनर किया होगा। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, मास्टर इतने कोल्ड मत बनिए, आप चलिए ना। पर वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो वहाँ से निकल गया। विंग वहीं खड़े खड़े अपना सिर हिला रहा था और सोच रहा था, ये इंसान सच में अजीब है, इसे समझना नामुमकिन जैसा लगता है। मतलब ये टेडी गर्ल के साथ, यांग यांग के साथ कितने हंस हंस के बातें करता है यार, कितने अच्छे अच्छे कमेंट पास करता है, चीज़ी लाइन्स बोलता है, फ्लर्ट करता है। और जब विंग की बारी आती है तो ये इंसान जेलस तो होता है, लेकिन उससे ढंग से बात ही नहीं करता, उसकी बातों का जवाब नहीं देता, उसे इग्नोर मार के चला जाता है। विंग ने अपने सर में हिट किया और कहा, विंग तेरा कुछ नहीं हो सकता यार। देन वो अंदर आया, उन्होंने डिनर किया। विंग तो बहुत कम खाना खा रहा था। यानली ने पूछा भी कि क्या बात है। विंग ने कहा, जी मैं घर से खाना खाया हुआ हूँ। तो यानली ने पूछा, फिर तुमने मुझे डिनर पे क्यों बुलाया। विंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं यहाँ वो। यानली ने कहा, बस करो, पता है तुम उसे पसंद करते हो ना। विंग ने कहा, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, पर शायद वो नहीं करता। यानली ने कहा, वो करता है, लेकिन शायद वो किसी दुविधा में है। ऐसा उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था कि वो तुम्हें पसंद तो करता है, पर वो खुद ये चीज़ नहीं मानना चाहता, वो खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा इस बात के ऊपर। तुम्हें उसे रियलाइज़ कराना होगा इस बात के लिए। विंग ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो यानली ने उसे अपने पास खींचा और कहा, ऐसे, और उसके कान में एक अच्छा आइडिया बताया। विंग ने कहा, ओह माय गॉड, यू आर अमेजिंग, जस्ट जीनियस, यू आर रियली जीनियस। आप इतना अच्छा आइडिया लाए कहाँ से। यानली ने कहा, कुछ नहीं, एक्चुअली ये आइडिया ना जन जुशवान का है, उसने मुझे इसी आइडिया से इम्प्रेस किया था, इसलिए। विंग ने कहा, आप ना उसकी बात किया ही मत करो, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। यानली ने कहा, ठीक है तुम्हें पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों तुम्हें और आचिन को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम्हारे माता पिता को भी नहीं पसंद, अंकल आंटी को भी जिन जुशवान बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये बताओ तुम लोगों को उससे नफरत क्यों है। विंग ने कहा, उसकी शक्ल जिए, आपने उसकी शक्ल देखी है, उसकी शक्ल बंदर जैसी, आवाज़ कुत्ते जैसी, और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। बस 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 करो, एक्चुअल में ही इज़ सून टू बी माई हस्बैंड, इसलिए थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो अपने ब्रदर इन लॉ का। विंग ने हंसा और कहा, ब्रदर इन लॉ, माई फुट, मैं उसे कुछ नहीं मानता जी, वो तो आपकी वजह से मैं उसे इतना झेल लेता हूँ, वरना उस इंसान को तो मैं बिल्कुल भी ना झेलूँ। फिर बस विंग अपनी जेल से बातें करता रहा। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। वांग जी जो कि अपने घर वापस आ गया था, उसका भाई जो कि अब तक वापस नहीं आया था। वांग जी वापस आया, उसने अपना ड्रेस चेंज किया, अपने कपड़े चेंज किए, और वो जाकर के बेड पर लेट गया। उसने सोचा कि एक बार यांग यांग को मैसेज किया जाए। उसने टाइप किया, देन डिलीट कर दिया। देन उसने अगेन टाइप किया, उसने टाइप किया आई लव यू, बट उसने डिलीट कर दिया। उसके बाद उसने लिखा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, फिर उसने डिलीट कर दिया। फिर उसने लिखा गुड नाइट, फिर उसने डिलीट कर दिया। फिर बाद में उसने सोचा उसे कुछ अच्छा लिखना चाहिए, तो उसने लिखा क्या हम मिल सकते हैं, फिर उसने डिलीट कर दिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। उसे इतना पता है कि उसे यांग यांग से बात करनी है, पर यह नहीं पता कि क्या बात करनी है। दूसरी तरफ विंग जो कि अपना फ़ोन लेके वांग जी का जो मैसेज है जो उसने पहले भेजे थे वही चेक कर रहा था। उसने अपना लास्ट सीन जो है बंद कर रखा था, पुराना वाला ही दिख रहा था, क्योंकि विंग टेक्निकल एक्सपर्ट तो है ही, उसे ऐसी चीज़ों में बहुत एक्सपीरियंस है, या बोल सकते हैं बहुत नॉलेज है। वो ऑनलाइन दिख ही नहीं रहा था, बट वांग जी दिख रहा था। विंग उसे देख पा रहा था, और विंग देख पा रहा था कि वांग जी बार बार मैसेज टाइप कर रहा है और डिलीट कर रहा है। तो उसने खुद ही लिख दिया, कुछ बोलोगे भी या बस मैसेज लिख के डिलीट करते रहोगे। और जब वांग जी ने ये मैसेज पढ़ा ना, उसके तो मतलब होश ही उड़ गई कि सच में ये लड़की इतनी इतनी तेज़ है। वांग जी ने कहा, तुम ऑनलाइन नहीं दिख रही, तुम्हारा लास्ट सीन तो बहुत पहले का है, तुम्हें कैसे पता। फिर यांग यांग ने लिखा, यानी हमारे विंग ने लिखा, तुम अभी मुझे अच्छे से जानते नहीं हो, जब जानने लगोगे तो सब समझ जाओगे।
वांगची ने थोड़ी बहुत बातें और की। देन उन लोगों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोला और वो दोनों सो गए। नेक्स्ट डे विंग का घर में उसका मदर बहुत ज़्यादा शॉक में थी। शॉक में वो सिर्फ एक इंसान को देखे जा रही थी, जो कि कोई और नहीं, हमारा विंग। सुबह 5 बजे उठ करके तैयार हो गया था। मिसेस जो वी हैं वो अपने कमरे में दौड़ कर गई और वीचांग को जगा कर लेके आई ज़बरदस्ती। उन्होंने वीचांग को उठाते हुए कहा, तुम्हारे बेटे को देखो, वो रेडी होकर अपना ब्रेकफास्ट बना रहा है खुद से। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, मतलब तुम जाके देखो तो। वीचांग से बोल रहे थे नींद में। हाँ सुन लिया मैंने कांगसन, बेबी मैं सो जाऊँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कांगसन सेनर ने लगभग अपने हस्बैंड को चपेट लगाते हुए कहा, चांग से। वो उठे, उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्या हुआ? वीचांग से ने कहा, तुम मुझे मार रही थी। कांगसन सेनर ने कहा, तुम्हारे बेटे को जाके देखो। देन वो दोनों बाहर आए। उन्होंने देखा कि विंग किचन में है, पूरा रेडी और अपना ब्रेकफास्ट बना रहा है सुबह के 5 बजे। वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक में थे और कांगसन सेनर बोल रही थी, ये इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा है? ब्रेकफास्ट खुद बना रहा है, तैयार हो चुका है, मुझे इससे जाके बात करनी चाहिए। वो आगे जा ही रही थी, पर वीचांग ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, देखो वो जो कर रहा है उसे करने दो, और तुम्हें तो पता है ना वो हमसे कुछ नहीं छिपाता। हम उसके लिए उसके दोस्त से बढ़ के हैं। जितना वो अपने दोस्तों को नहीं बताता होगा उससे ज़्यादा हमें बता देता है। उसे अपना स्पेस दो, वो जो कर रहा है वो हमें बाद में बता देगा। काउंसलर ने नोट किया, उन्हें भी पता है कि हाँ ऐसा ही होगा। वो बस दूर से खड़े खड़े विंग को देख रहे थे। विंग अपना ब्रेकफास्ट बनाया, उसने सैंडविच बनाया और सैंडविच वहीं बैठ कर के खाने लगा। वो टेबल पर नहीं आया, बल्कि किचन में बैठ कर ही वहाँ खाने लगा। खा कर के हाथ को झाड़ा और बस आ गया बाहर। खुद से बोलने लगा, वेरी गुड विंग, तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, टेक्नोलॉजी में भी और फूड मेकिंग में भी। वाकई बहुत अच्छा खाना बनाते हो। ऐसा खुद को शाबाशी देते हुए वो तो निकल गया। और इधर उसके माँ बाप सोच रहे थे, ये उनका ही बच्चा है ना, क्या इसके ऊपर कोई आत्मा ने वश कर लिया है? हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? आई नो आपको अच्छा ही लगा होगा। कोई नहीं, आप अपने ऑथर को थैंक यू बोल सकते हो। बोल देना यार कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये वाला स्टोरी है ना, इस पर कमेंट बहुत कम आता है। इवन मेरा वीडियो लाइक नहीं होता ना तो उसका रैंकिंग घट गया है, बहुत तक घट गया है। बहुत बुरा रिजल्ट है इसका सच में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना ऑथर के लिए। और अभी ऑथर कहता है कि ऑथर रोज़ अपडेट करेगा पक्का। अभी कुछ टाइम पहले तक मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, अभी जाके कहीं सॉल्व आउट हुआ है यार, बहुत मुश्किल से। और अब जाके तुम्हारा जो ऑथर है ना वो बिल्कुल फुल फोकट है, तो वो आराम से अपडेट कर सकता है। बट इतना भी फोकट नहीं कि एक दिन में 2 अपडेट दे, लेकिन एक दिन में वो हर चैनल पे एक अपडेट दे सकता है। तो इन्जॉय करना स्टोरी को। और अब आपसे क्वेश्चन, क्या लगता है ये विंग कहाँ जा रहा है इतना सज धज के सवर के ब्रेकफास्ट करके? किससे मिलने जा रहा है? जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का। चलो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।